नमस्कार। मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, दिनांक 11 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, पौष मास की 10वीं तिथि और चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 9 से 10:30 बजे तक। ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और जो आज ग्रहों की स्थिति है, राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। उनके संसप्तक केतु वृश्चिक राशि में मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं। और धनु में शुक्र अस्तव्यस्था में युति बनाए हुए हैं सूर्य के साथ। मकर में शनि और बुध युति बनाए हुए हैं। इसके अलावा कुंभ में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर हमने आज का आपका राशिफल तैयार किया है। और ये राशिफल राशि के आधार पे है। और जो लोग अपनी राशि ना जानते हों वो अपने पुकार के नाम से भी इस फलादेश को देख सकते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है 11वें भाव में गोचर करेगा। तो उनका जो है आत्मविश्वास जो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा लो था वो बड़ा चढ़ा रहेगा। और कोई नौकरी से कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आ रही हो तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार वगैरह पहले जो अवरोध थे वो अब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य भी सुखमय रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह में अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लाभ की स्थितियां बन रही हैं। धनागमन की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। और भूमि वगैरह इत्यादि किसी बड़े निर्णय की अगर आप और जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूलता लिए हुए है समय। बिजनेस वगैरह में भी जो है अनुकूलता बनी हुई है। थोड़ा सा जो है आप इस गोचर काल के अंदर जो है अहंकार और अहम को थोड़ा सा जो है दरकिनार करें तो आपको परेशानियां दूर करने में आसानी होगी। और मेष राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 70% दिखा रहा है, यानी मेहनत के हिसाब से भाग्य और पराक्रम और लाभ का अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि में। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखें। यात्रा अगर वगैरह कोई करने की योजना बन रही है तो उसको टालना श्रेष्ठ रहेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम गरम रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में कुछ गति मिल सकती है, तेज़ी मिल सकती है। सर्विस संबंधी इंडस्ट्रीज़ में जो है अगर आप संलग्न हैं तो उसमें लाभ की स्थितियां हैं। और विद्यार्थी वर्ग के लिए जो है समय अनुकूलता नहीं दिखा रहा है। मेहनत के हिसाब से अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। शत्रु कोई हावी नहीं रहेंगे। और रिसर्च संबंधी कामों में भी जो है कोई अगर आप लगे हैं तो उसमें अनुकूलता दिखा रहा है ये समय। और भाग्य का मीटर वृषभ राशि वालों के लिए 65%, यानी मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ और भाग्य का साथ। अब आते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए जो है चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बन रही हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जो उन्होंने पूर्व में प्रयास किए हैं। और एक दिन में एक योजना के हिसाब से जो काम किया है, जो प्लानिंग किया है, उसका अब उनको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
और इसी के साथ में मिथुन वालों को यात्रा वगैरह अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ की स्थितियां बन रही हैं। पराक्रम जो करेंगे, कार्य करेंगे, उसमें भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स या व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए जो है लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। इंटरव्यू वगैरह के लिए अगर आप कहीं जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं, और अगर वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए भी जो है दिन अनुकूल है और पॉजिटिविटी बनी हुई है। और कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा दिन है, उसका उपयोग करना चाहिए। भाग्य का मीटर मिथुन वालों के लिए 75% यानी पराक्रम के हिसाब से लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। अब आते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों का चंद्रमा जो है 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो नौकरी के लिए सकारात्मक, और नौकरी के साथ साथ जो है पॉजिटिविटी और ऊर्जा बनी रहेगी। मानसिक सुख के आधार अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट वगैरह किसी पोस्ट पर अगर आप हैं तो थोड़ा सा कोई ऐसे निर्णय लेते वक्त, महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मौसम जनित कुछ बीमारियों की आशंका है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भाग्य का मीटर कर्क वालों के लिए 70% यानी पराक्रम के हिसाब से भाग्य और लाभ की स्थितियां अनुकूल हैं। अब आते हैं मित्रों सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों का जो है चंद्रमा 9वें भाव में गोचर कर रहा है, तो ऐसे में भाग्य के साथ यात्राओं में, लंबी यात्राओं से फ़ायदा, पराक्रम वगैरह में वृद्धि, नए कार्यों में अगर कोई आप बड़े पुराने समय से सोच रहे थे उसमें गति मिलेगी। और इसी के साथ साथ रिसर्च संबंधी अगर कोई कार्य में आप लगे हुए हैं तो उसमें कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अभी उसको टालना चाहिए। और कुल मिलाकर वृषभ वालों के लिए, हायर एजुकेशन को परसू करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अनुकूल है। तो सिंह वालों के लिए भाग्य का मीटर 65% यानी पराक्रम के हिसाब से सामान्य लाभ और भाग्य का साथ मिला हुआ है। अब आते हैं मित्रों कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों का जो है चंद्रमा 6 में गोचर करेगा, तो ऐसे में जो है कोई रिसर्च संबंधी काम, जो आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो उसको अभी टालें। और साथ ही साथ कोई यात्रा का कोई प्रोग्राम हो तो उसको भी अभी टालना श्रेष्ठ रहेगा। पारिवारिक माहौल में भी थोड़ा सा कलह और विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उससे आपको संभलने की आवश्यकता है। और मेटल या संबंधी निवेश या शेयर में निवेश से अभी आपको बचना चाहिए। और टकराव की स्थितियों से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर कन्या वालों को आज का दिन जो है सावधानी से बिताना श्रेष्ठ कर रहेगा। भाग्य का मीटर कन्या वालों के लिए 55% यानी मेहनत ज़्यादा और लाभ कम और भाग्य का कम साथ रहेगा। अब आते हैं मित्र तुला राशि पर। तुला राशि वालों का चंद्रमा 7वें भाव में गोचर करेगा, तो ऐसे कोई अगर आप व्यापारिक परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तो उसके लिए समय श्रेष्ठकर है, विशेषकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में। अगर आप बड़े लंबे समय से किसी से डिस्कस कर रहे थे तो और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ पा रहा था, तो उसको अब सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे और लाभप्रद रहेंगे। ऐसे में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। भूमि संबंधी कोई निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं।
विदेश संबंधी कार्यों में भी लाभ की स्थिति है। तो तुला वालों के लिए कुल मिलाकर श्रेष्ठ गोचर है। और दाम्पत्य भी अच्छा नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर तुला वालों के लिए भाग्य का मीटर 70%, यानी पराक्रम के हिसाब से लाभ और भाग्य का साथ। अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों का जो है चंद्रमा षष्ठ में गोचर करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश संबंधी कार्यों में गति मिलेगी, लेकिन भाग्य का ऐसा साथ नहीं रहेगा जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। शेयर मार्केट और टेंडर संबंधी कामों में जो है आप बहुत उत्साह ना दिखाएं, क्योंकि आपके साथ भाग्य का इतना साथ नहीं है। तो थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चलें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। इसके अलावा कुछ रिलेशंस वगैरह में भी कुछ तनाव दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूलता लिए हुए नहीं है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय ठीक है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का जो मीटर है 60%, मेहनत के हिसाब से लाभ और भाग्य का साथ कम। अब आते हैं मित्रों धनु राशि पर। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहा है। तो लंबे समय से कोई आपके अटके कार्य वो अब थोड़ा सा अपने पूर्ति की ओर बढ़ सकते हैं, और इसी के साथ थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें, अन्यथा कुछ समस्या हो सकती हैं। और शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप कोई अपने व्यापार के अलावा कोई पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय गोचर अनुकूल है। और इसके अलावा आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बड़ा चढ़ा रहेगा। ऑफिस में कोई अगर आपके वर्किंग प्लेस पे कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है और षड्यंत्र हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। और इसके अलावा खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर धनु वालों के लिए भाग्य का मीटर 65%, यानी पराक्रम के हिसाब से सामान्य लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। अब आते हैं मित्रों मकर राशि पे। मकर राशि पे जो चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, और चतुर्थ भाव का चंद्रमा ये आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी और विशेषकर जो हृदय के रोगी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता से जो है विद्रोह की स्थितियों से बचें और उनके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ें। इसके कोई जो है मानसिक सुख में थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है, लेकिन अगर बैंकिंग संबंधी अगर कोई कार्य है तो उसके लिए दिवस उपयुक्त है। आपको जो है विदेश संबंधी कामों में जो आपका पुराने टाइम से जुड़ाव चला आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को कम करके उसमें आगे बढ़ना चाहिए। उससे आपको लाभ की स्थितियां बाहर निकल के आएंगी। और कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 65%, पराक्रम के हिसाब से मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में जो है चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है। अगर इस गोचर काल में आपको जो है अगर नौकरी के परिवर्तन के लिए जाना चाह रहे हैं तो समय अनुकूल है। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, भाई और मित्रों का साथ रहेगा, और भाइयों मित्रों के साथ साथ सर्वांगीण लाभ की जो है स्थितियां दिखाई दे रही हैं। योजनाओं को जो काफ़ी टाइम से आप गुप्त अपने योजनाओं को अगर गुप्त रखेंगे तो सफलता जो है शीघ्र मिलेगी, अन्यथा सफलता में अवरोध पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो भाग्य कुंभ वालों का भाग्य का मीटर 70%, सामान्य लाभ से सामान्य पराक्रम से अच्छा लाभ। अब आते हैं मित्रों मीन राशि पर। मीन राशि में जो चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव का चंद्रमा आपके लिए पारिवारिक सुख मानसिक सुख लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, और इसी के साथ में अटके काम जो पुराने समय से थे उनकी पूर्ति से आपकी जो है मानसिक संतुष्टि होगी, मानसिक सुख बड़ा चढ़ा रहेगा। क्षमताओं में
वृद्धि पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे वो दूर होंगे, और इस हिसाब से आपकी जो वर्किंग प्लेस पे जो पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी कुल मिला के मीन वालों के लिए दिन अनुकूल है, तो आपको चाहिए कि इस दिन का पूरी तरह से उपयोग करें। भाग्य का मीटर मीन राशि वालों के लिए 70%, यानी सामान्य पराक्रम और मेहनत से लाभ और भाग्य की अच्छी स्थितियाँ। तो इसी के साथ मित्रों, सभी 12 राशियों पे हमने चर्चा की, और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।